वेलकम टू सिनसॉफ्ट स्टूडियो। दिस इज साहिल जांडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चल रहे हैं। VB.NET का जो ये वीडियो चल रहा है, तो हम इसमें सीखेंगे डायलॉग बॉक्सेस कि हम कैसे डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू हम काम करते हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ होते हैं, हम सीखेंगे आज ये डायलॉग बॉक्सेस। तो लेट्स सी, हम देखें कि डायलॉग बॉक्सेस कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये 4 बटन रखे हैं, लेबल रखी है, बैक कलर, पिक्चर, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट कलर। जैसे हम ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डायलॉग बॉक्सेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बैक कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करते हैं, हम प्रॉपर्टी के थ्रू तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम इस बटन पे क्लिक करें और वो कलर चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसके नीचे लास्ट में जाएंगे, ये कलर बॉक्स, इस पर डायलॉग बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे आएंगे, जो ये बैक कलर इसमें आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर पेस्ट करेंगे और डॉट क्या लिखेंगे, शो डायलॉग। जैसे हम इस पर किया तो हम इसको रन कराते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो भी बैक कलर होगा यानी कि कलर्स वो सारे आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे कलर्स, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ को कलर हमने पाथ असाइन नहीं किया, तभी वो वहाँ पे कलर वगैरह नहीं आ रहा। तो लेट्स से हम इसको पाथ सेलेक्ट करते हैं, तो किस चीज़ को हम, जैसे इनको कलर चेंज करना चाहें, इसका हम कलर पहले से ही चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका बैक कलर हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से असाइन कर देते हैं ये, ठीक है। अभी हमें पता चलेगा तो इसका कलर चेंज है, इसका नहीं। तो यहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मी डॉट बैक कलर इज इक्वल देंगे कलर डायलॉग 1 डॉट हम क्या देंगे, कलर, ठीक है। जैसे हमने कर दिया तो इसका कलर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करें और इसका कलर हम ये देखें, बैक कलर, और ये फॉर एग्जांपल ग्रीन दे दिया, ये ग्रीन, इसका हमने कलर नहीं दिया था, इसका हमने खुद चेंज किया था, वो खुद ही रह गया। इसका भी हमने चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से जस्ट इसका क्या लिखेंगे, लेबल 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल देंगे कलर डायलॉग 1 डॉट कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि कोड कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हमने नाम चेंज किए हैं। रन कराएं इसको, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कलर, ये कस्टम कलर करें, जो भी कलर उठाना चाहें हम उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दे दें, ओके, उसका कलर दोनों का चेंज हो जाएगा। पहले इसका कलर नहीं था चेंज, वो चेंज हो गया। अभी हम क्या करना चाहते हैं, इनका 4 कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ये लेबल है, इनके जो ये 4 कलर है इनका चेंज करें। चलो हम दूसरा भी रख लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं, या दूसरा लेबल ही रख लेते हैं। ये लेबल आ गया यहाँ पे, इसकी साइज़ वगैरह वो इंक्रीज़ करेंगे बाद में यहाँ से, ठीक है। तो फॉन्ट कलर हम इधर आएंगे, सेम इसी 4 जो हमने कलर डायलॉग बॉक्स है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, शो डायलॉग, और क्या देंगे, लेबल 1 डॉट 4 कलर, ठीक है, 4 कलर इज इक्वल देंगे और क्या लिखेंगे, कलर डायलॉग 1 डॉट कलर, ठीक है। उसके थ्रू, और अगर लेबल 2 को भी देना है, लेबल 2 डॉट 4 कलर इज इक्वल देंगे और सेम तरीके से कलर डायलॉग 1 डॉट कलर, ये सेम उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम इस पर रन कराते हैं, तो ये देखें, पहले यहाँ से हमने इसका बैक कलर चेंज किया था, वो बैक कलर हो रहा है। अभी यहाँ से हम फॉन्ट कलर, जो भी उसका फॉन्ट होगा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओके कर लें, ये देखें इनका कलर चेंज हो गया। हम डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर रखना चाहें वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से बैक कलर एंड 4 कलर सीख लिया। तो आगे कौन सा है कि हम कैसे पिक्चर अपलोड करें। यहाँ पे अगर हम पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद हम इनकी साइज़ इंक्रीज़ वगैरह फॉन्ट स्टाइल के थ्रू करेंगे। तो पिक्चर हमें चाहिए, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे आएंगे और नीचे जाएँ, यहाँ पे ये पिक्चर बॉक्स उठाएँ, ये पिक्चर बॉक्स डबल क्लिक कर लें, ये पिक्चर बॉक्स आ गया। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर दें। हम तस्वीर यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ये देखें इमेज है प्रॉपर्टी में, इस पर क्लिक करें, ये देखें इसका ब्राउज़र आ जाएगा और इंपोर्ट कर लें। यहाँ से कोई भी पाथ कहाँ पे भी जाएं आप वहाँ से उठा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोड के थ्रू इसका चेंज करना चाहें तो इसके लिए भी हमें एक
डायलॉग बॉक्स ये कलर का है, तो इसके लिए ओपन फाइल वाला हमें उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे सेम तरीके से कंट्रोल्स में, नीचे जाएं लास्ट में, और यहाँ पे ये देखें फाइल, ओपन फाइल डायलॉग, डबल क्लिक कर लें, यानी कि फ़ाइल के लिए ओपन करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो सेम तरीके से हम इसको कॉपी करें फिर भी सही है, या हम ये लिखें फिर भी सही। हमने कॉपी कर लिया तो यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट में, सॉरी फ़ॉन्ट में नहीं बल्कि हमें कहाँ पे जाना था, पिक्चर में, क्योंकि पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएं पिक्चर पे जैसे आ गए इस पर डबल क्लिक कर लें, तो ये हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लें यहाँ पे, और डॉट शो डायलॉग बॉक्स। देखें ये वाकई काम कर रहा है या नहीं। हम इस पर पिक्चर अपलोड करें, ये देखें पिक्चर, लेकिन हमने पाथ अभी तक इसका नहीं दिया। चलो हम पाथ इसका देते हैं। तो पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे पिक्चर बॉक्स के, पिक्चर का नाम क्या है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट, ठीक है। अच्छा पिक्चर, ये नीचे वाला उठाएं, स्पेस दबाएं, उसके बाद क्या देंगे, डॉट के बाद क्या आ जाएगा, इमेज हम देंगे। इमेज कहाँ से है, इमेज उठाएंगे नहीं, इमेज लोकेशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, लोकेशन। तो उसके बाद क्या देंगे, इजिकल। तो क्या करेंगे हम, जो पिक्चर बॉक्स की है वो हम ओपन करवाएंगे, कहाँ से, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है उसके थ्रू, यानी कि ओपन डायलॉग बॉक्स, और क्या देंगे, डॉट फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम इसीलिए कि उसका नाम जो हो वो अपलोड करवाए हमें, यानी कि उसका फाइल नेम सेलेक्ट करके उसको ओपन करवाए और वहाँ पे अपलोड करवाए। तो क्लिक करेंगे, ये पिक्चर उठाई हमने, ओपन कर ली, ये देखें, लेकिन यहाँ पे ये देखें फुल नहीं आ रही। तो इसकी सेटिंग होती है थोड़ी सी, आ जाएँ इधर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू स्ट्रेच करेंगे, यानी कि उसकी साइज़ जो नॉर्मल हुई होती है उसको हम सेटिंग करेंगे यहाँ से। ये साइज़ मूड है, इसका साइज़ मूड हम उसका चेंज कर, नॉर्मल है, स्ट्रेच करेंगे। अभी हम इसको ओपन करेंगे ये पिक्चर, ये फॉर एग्जांपल सिनसॉफ्ट हमने उठा लिया, ओपन करेंगे, ये देखें हमें तस्वीर वो फुल्ली आ गई, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट किसके, स्टाइल्स वगैरह, जैसे हमारे पास है रिच टेक्स्ट बॉक्स। रिच टेक्स्ट बॉक्स भी जहाँ जैसे हमारा यूज़ होता है नोटपैड, जैसे नोटपैड यूज़ करते हैं वो भी रिच टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही है। इट मीन्स वही है, वैसे सेम नहीं है बल्कि वही है। डबल क्लिक कर लें, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर लें, यानी कि पेज। अभी हम क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज करेंगे। तो सिमिलरली इसके लिए भी हमें डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल्स में और नीचे जाएं और यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला डबल क्लिक कर लें, ये फ़ॉन्ट वाला आ गया। और इसको क्या करें, कॉपी कर लें। जैसे ही कॉपी किया तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और शो डायलॉग बॉक्स, ठीक है। जैसे शो कर लिया, तो जैसे हमने इसको पाथ पहले नहीं दिया था वैसे ही उसका पाथ नहीं है, ये देखें इसका नहीं दे दिया। चलो इसका पाथ दे देते हैं, जो यहाँ पे क्लिक करें जो भी, तो उसका चेंज कर ले, जैसे रिच टेक्स्ट बॉक्स। और क्या करेंगे हम, इसका डॉट फॉन्ट इजिकल देंगे, और जो कौन सा फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट, और क्या देंगे वहाँ पे, यानी कि उसको हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट दे देंगे, ठीक है। तो हम अब इसको रन कराते हैं। हमने जस्ट रिच टेक्स्ट बॉक्स का दे दिया, जैसे हमने दे दिया सिंध सॉफ्ट स्टूडियो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ना करें भी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बोल्ड कर लें। ये फॉर इसकी साइज़ हम रखते हैं 14, ओके कर लें। ये देखें साइज़ इसकी चेंज हो जाएगी। और भी इसकी सेटिंग करना चाहें हम कर सकते हैं, जैसे हम अंडरलाइन दे रहे हैं, ओके वहाँ पर डन। इनका भी हम चेंज करना चाहें तो सेम तरीके से क्या लिखेंगे, लेबल 1 डॉट फॉन्ट इज इक्वल, क्या देंगे, फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट फॉन्ट लेबल 2 डॉट फॉन्ट इज इक्वल फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट फॉन्ट। ये सेम उसका चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं, रन कराएं। फॉन्ट ये बोल्ड, ये ओके कर लें। ये देखिए इनके साइज़ खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगी। इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लें, 16 रख रहे हैं, ये देखिए 16 उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से हमने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से हमने और यहाँ से हमने
पिक्चर अपलोड की है, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर। यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हमें पिक्चर अपलोड करनी हो तो कैसे करें, बैक कलर देना हो तो कैसे दें, फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करें, यानी कि वहाँ से नहीं, अगर प्रोग्राम बना लिया है या फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करें, वो हमने आज सीख लिया। होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कि आपने समझा होगा, ये कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।